सर, इंडिया स्टैक, जैसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके, यूपीआई, ई-केवाईसी, आधार, क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट विल प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगे कम होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई, अब देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहां हुआ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। मैं एक बार गया था ताइवान। तो मेरा स्वभाव एक स्टूडेंट का है। मेरे भीतर कोई चीज एक है, क्वालिटी, तो मैं कह सकता हूं विद्यार्थी मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं वहां सब नेताओं से मिला, मैं वहां, और मैं इतना प्रसन्न था कि जितने भी इनके लीडर्स थे, अगर ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में पीएचडी किया हुआ था। यानी जिस विषय का वो मिनिस्टर था, उस विषय का वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था। ये चीज मेरे मन को बड़ा प्रभाव कर गया। मेरे देश में भी मैं ऐसा यूथ चाहता हूं जो देश को उस लेवल पे ले जा। वही ताइवान में मैं गया था तो मेरा एक इंटरप्रेटर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो इंटरप्रेटर के रूप में वहां की सरकार ने मेरे साथ लगाया था और मेरी 10 दिन का टूर था ताइवान का। मैं उस सरकार के मेहमान था। ये भी मेरे मुख्यमंत्री बनने की पहले की बात है। तो आखिर के दिनों में उसने मुझे पूछा कि साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मेरे का भी है, अपने इतने दिनों से साथ रह रहे, बुरा क्या माने, आप पूछिए ना। नहीं बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, वो टालता रहा। मेरे कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे होते हैं? अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की यह छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग था।